हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं मॉडिफायर के ऊपर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कौन सा मॉडिफायर। आज हम पढ़ेंगे 54 मॉडिफायर। तो गाइस, क्या बताया ना, जो 54 मॉडिफायर है वो बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं हम? वो यूज़ करते हैं केवल सर्जिकल केयर ओनली को शो करने के लिए। मतलब इसकी डेफिनेशन होती है सर्जिकल केयर ओनली। बेसिक क्या है इसमें? इसमें क्या करता है, जो एक सर्जन है ना, वो दूसरे मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड केयर के लिए दूसरे सर्जन पे ट्रांसफर करता है, लाइक ऑर्थोपेडिक पे। ठीक है, तो एट द टाइम वी हैव टू अपेंड लाइक 54 मॉडिफायर। ये सब चीज़ें मैंने एग्जांपल के साथ में आपको समझाई है कि आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, कि उससे आपको पता चलेगा कि अपन को यहाँ पे 54 मॉडिफायर अपेंड करना है कोड के साथ में या नहीं। एग्जाम्पल के साथ में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप कैसे और कब 54 मॉडिफायर को कोड के साथ में अपेंड करोगे। ठीक है गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एक सर्जन ही केयर करेगा पेशेंट की, मतलब 0 to 90 डेज से, मतलब कि जो भी अपना पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होगा, उस टाइम पे हम 54 मॉडिफायर अपेंड नहीं करेंगे। 54 मॉडिफायर हम जब यूज़ करेंगे जब एक सर्जन दूसरे सर्जन के पास में ट्रांसफ़र करेगा पेशेंट को, किसके लिए? पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए। ठीक है, वहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं? 54 मॉडिफायर अपेंड करते हैं, लाइक ऑर्थोपेडिक सर्जन। ठीक है, ये हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और कहाँ आपको क्या चीज़ देखनी है, जिससे कि आपको क्लियर रहेगा कि हमको 54 मॉडिफायर यहाँ पे अपेंड करना है या यहाँ पे अपेंड नहीं करना है। ठीक है, जो PDF मैंने बनाया 54 मॉडिफायर के ऊपर, वो देख लेते हैं, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कहाँ पे अपन लोग 54 मॉडिफायर को अपेंड करेंगे और कहाँ पे अपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे देखा है 54 मॉडिफायर यूज फॉर सर्जिकल केयर ओनली। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, कि 54 मॉडिफायर इंडिकेट दैट द सर्जन हैज ट्रांसफर पोस्ट ऑपरेटिव केयर पार्शियल और टोटल टू अनदर प्रोवाइडर। मतलब एक सर्जन ने दूसरे सर्जन पे पेशेंट को ट्रांसफर किया, किसके लिए? पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी वो ये थी कि हम 54 मॉडिफायर वहाँ पे अपेंड नहीं करेंगे जहाँ पे पेशेंट एक ही सर्जन उसकी केयर करेगा। कितने डेज के लिए? 0 to 10 डेज या 0 to 90 डेज। मतलब पूरा जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड केयर जो होता है, अगर एक ही सर्जन करेगा तो उस टाइम पे हम 54 मॉडिफायर को अपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है। अभी देखिए नीचे एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए पहला एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल दे रखा है, अ 3-year-old इज ब्रॉट टू ER crying. He cannot bend his arm after his brother pulled it. While they are roughhousing, the physician look at the X-ray and makes a diagnosis of dislocated nursemaid elbow. The ER physician reduces the elbow successfully. The patient is able to move his arm again. The patient is referred to an orthopedic for follow-up care. What CPT should be here? देखिए गाइस, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एक सर्जन दूसरे सर्जन के लिए ट्रांसफ़र करेगा पेशेंट को, किसके लिए? पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए, तो वहाँ पे अपन लोग 54 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कीवर्ड क्या है, द पेशेंट इज रेफर्ड टू ऑर्थोपेडिक। यहाँ पे रेफर किया गया है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 54 मॉडिफायर को यूज़ करेंगे। देखो 54 मॉडिफायर आप वहाँ पे जरूर यूज़ करोगे जहाँ पे भी ऑर्थोपेडिक केयर हो रहा होगा। ठीक है, मतलब ऑर्थोपेडिक के लिए फॉलोअप केयर के लिए पेशेंट को भेजा जा रहा होगा। अब वो अगर आपको मिलता है ना कीवर्ड में, तो आप बिना देखे बिना सोचे 54 मॉडिफायर वहाँ अपेंड कर सकते हो, क्योंकि यही कीवर्ड रहता है क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या है, पेशेंट को रेफर किया गया है ना, तो इसीलिए देखो यहाँ पे अपन का जो आंसर होगा वो 54 मॉडिफायर के साथ में आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अभी देखो इसमें भी अपन को क्या चीज़ देखनी है, अपन को चेक करना है कि उसने फॉलोअप केयर के लिए भेजा है या नहीं भेजा है। ठीक है, अगर भेजा है तो हम लोग क्या करेंगे? 54 मॉडिफायर ज़रूर अपेंड करेंगे। ठीक है, लास्ट में देखिए जो सेकंड लास्ट लाइन है वहाँ से पढ़िए, द फिजिशियन प्रोवाइडेड द पेशेंट विद प्रिस्क्रिप्शन फॉर प्रोक्सेट फॉर पेन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर हर फॉलोअप विद ऑर्थोपेडिक इन 7 डेज। ठीक है, उसने भेजा है ना ऑर्थोपेडिक के पास 7 डेज के लिए, तो मतलब ऑर्थोपेडिक फॉलोअप केयर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा 54 मॉडिफायर कोड के साथ में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 54 मॉडिफायर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी 54 मॉडिफायर नहीं है। अपने पास कौन सा रह गया? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अभी देखो क्या है ना, कुछ चीज़ अभी यहाँ पे 25 मॉडिफायर का रोल है। ठीक है, तो हमको बेसिक सबसे पहले ये समझना था यहाँ पे कि 54 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं। तो 54 मॉडिफायर हम कब यूज़ करेंगे? जब भी ऑर्थोपेडिक फॉलोअप केयर रहेगा, वहाँ पे हम 54 मॉडिफायर देंगे ही देंगे कोड के साथ में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। उन दोनों कोड में क्या डिफरेंस है? केवल 25 मॉडिफायर का डिफरेंस है, क्योंकि मैं आपको आगे समझाऊंगा कि 25 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या चीज़ चेक करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी देखिए तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। मैंने क्या बताया था आपको, केवल एक ही चीज़ देखनी है 54 मॉडिफायर के लिए, वो देखना है सिनारियो में कि ऑर्थोपेडिक फॉलोअप केयर हो रहा है, तो उस टाइम पे अपन लोग 54 मॉडिफायर यूज़ करेंगे ही करेंगे। इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे भी कीवर्ड क्या है, यहाँ पे भी हो रहा है ना ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर फॉलोअप केयर, तो यहाँ पे भी ऑर्थोपेडिक फॉलोअप केयर हो रहा है। इस कोड के साथ में 54 मॉडिफायर नहीं होगा, उसको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोपेडिक फॉलोअप केयर रहेगा
वहाँ पे अपन को 54 मॉडिफायर यूज़ करना ही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिसके साथ में नहीं है उस ऑप्शन को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, जिससे कि आपको एक राइट आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था 54 मॉडिफायर का रोल। आज के टाइम पे ज़्यादा पूछा तो नहीं जा रहा है, बट आपको पता होना चाहिए कि 54 मॉडिफायर हम कब अपेंड करेंगे, क्या अपन लोगों को सिनेरियो में चेक करना है, क्या कीवर्ड है 54 मॉडिफायर को अपेंड करने के लिए कोड के साथ में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 54 मॉडिफायर अपन लोग कब कोड करेंगे, क्या अपन को चेक करना है, जिससे कि हम समझें कि हमें यहाँ पे 54 मॉडिफायर यूज़ करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना। लाइक माई वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPT एंड CPC एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।